हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का जो चैप्टर 34 और 35 है उसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका नाम है द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है उसका वो हम करेंगे आज। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 4 चैनल के सारे वीडियोज़ मिलेंगे। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, पहला आपको क्या दिया हुआ है। पहला है आपको गिव मीनिंग। इसमें देखो मतलब को आपको शब्दार्थ जो रहता है वो है। पहला क्या है देखो, फर्टाइल। फर्टाइल मतलब क्या होता है बच्चों, एबल टू प्रोड्यूस ग्रेट क्रॉप्स। मतलब बच्चों कि ज़्यादा फसल पैदा करने के जो काबिल हो उसको हम फर्टाइल बोलते हैं, जिसको हम उपजाऊ भी बोलते हैं। उपजाऊ ज़मीन बोलते हैं ना, उसको हम फर्टाइल बोलते हैं। सेकंड है बीम्स। बीम्स मतलब बच्चों रेज, मतलब किरणें। ठीक है। वेजेस। वेजेस मतलब बच्चों मनी दैट इज पेड फॉर द वर्क दैट अ पर्सन डज। मतलब बच्चों वेजेस क्या होता है कि जो पगार रहती है, जो मतलब कोई काम करता है उसको जो पगार मिलती है उस पगार को हम वेजेस बोलते हैं। फोर्थ है मेंडिंग। मेंडिंग मतलब बच्चों रिपेयरिंग, मतलब मरम्मत करना। फोर्थ है क्लोथ। मतलब बच्चों अ वार्म पीस ऑफ क्लोथिंग। मतलब बच्चों एक कपड़ा जो गर्म रखता है। ठीक है। और सिक्स है आपको बॉबिंग। बॉबिंग मतलब क्या होता है बच्चों, मूविंग क्विकली। मतलब बच्चों अब बच्चों जल्दी जल्दी इधर उधर घूमना। ठीक है। सेवेंथ देखो, आपको सेवेंथ में क्या है, सेवेंथ में आपको एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, बिजनेस। मतलब बच्चों की व्यापार। ठीक है। एट्थ आपको क्रूशिबल। क्रूशिबल मतलब क्या होता है, अ कंटेनर इन विच समथिंग इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। मतलब बच्चों कि एक कंटेनर जिसमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म की जाती हो। नाइन्थ आपको टिल्टेड। टिल्टेड मतलब क्या होता है, मूव्ड इन अ पोजीशन वेयर वन साइड इज हायर देन अदर। मतलब बच्चों की ऐसी पोजीशन में जाना जिसमें एक जो साइड है वो दूसरी साइड से ऊपर हो। ठीक है, उसको हम टिल्टेड बोलते हैं, मतलब तिरछा होना। ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं। टेंथ है प्रे। प्रे मतलब बच्चों प्लीज, मतलब बच्चों की मिनती करना। 11th है डॉफ। डॉफ मतलब क्या होता है बच्चों, एन इमेजिनरी क्रीचर दैट लुक लाइक अ स्मॉल मैन। मतलब बच्चों एक काल्पनिक जीव जो एक छोटे से आदमी की, छोटा बौना आदमी जैसा लगता हो। 12th है आपको एनचेंटमेंट। एनचेंटमेंट मतलब बच्चों क्या होता है, इफेक्ट ऑफ मैजिक। मतलब बच्चों जादू का असर। ठीक है, जादू जिसे हम बोलते हैं। 13 आपको पाँच। पाँच मतलब बच्चों वेरी ड्राई, मतलब बच्चों सूखा। ठीक है। आगे देखो आपको 14 में क्या दिया है, 14th आपको जो है वहाँ पे आपको स्टाफ। स्टाफ मतलब क्या होता है बच्चों, अलोंग थिक स्टिक। मतलब बच्चों एक लंबी छड़ी। ठीक है। अभी आगे देखो, आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो अभी सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है। सेकंड में आपको डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन शॉर्ट। मतलब ये छोटे में आपको बताना है। पहले क्या है, ट्रेजर वैली। मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि ये घाटी, जो खजाने की घाटी जिसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें देखो क्या लिखना है आपको, ट्रेजर वैली वॉज अ फर्टाइल वैली इन माउंटेनस पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब बच्चों ये जो ट्रेजर वैली है जिसको हम खजाने की घाटी बोलते हैं, ये एक उपजाऊ घाटी है। कहाँ पर, ये देश के एक जो पहाड़ है वहाँ पर। Though there were no streams running through the valley itself, the wind constantly brought clouds and rain to the valley। मतलब बच्चों की जबकि यहाँ पे कोई भी झरना या कुछ भी नदी नहीं थी, जो घाटी है वो खुद अपने लिए बादल से ये जो हवा है वो बादल लेकर आती थी वहाँ पे, और वहाँ घाटी में बारिश होती थी। ट्रेजर वैली बिलोंग्स टू थ्री ब्रदर्स स्क्वाड्स हैंस एंड ग्लग। मतलब बच्चों की जो ये ट्रेजर वैली थी, जो ये खजाने की घाटी जिसको बोलते हैं, ये तीन भाइयों की थी जिनका नाम है स्क्वाड्स हैंस एंड ग्लग। ठीक है। बी देखो क्या है, बी आपको साउथ वेस्ट विंड स्क्वायर। तो देखो इसमें आंसर क्या है, साउथ वेस्ट विंड स्क्वायर वॉज अ स्ट्रेंज क्रिएचर। मतलब बच्चों जो साउथ वेस्ट विंड स्क्वायर है ये बहुत ही अजीब अजीब था। ही वॉज वेरी शॉर्ट विथ अ लार्ज नोज एंड रेड चीक्स, कर्ली मुस्टेचेस एंड मेरी ट्विंकलिंग आइज। मतलब बच्चों ये एक छोटा सा आदमी था, अब एक लंबी नाक के साथ, लाल गाल और करली मूछों के साथ, और इसकी आंख जगमगा रही थी, चमक रही थी। इफ एनीवन ट्रीटेड हिम बैडली ही वुड लीव हिज कार्ड बिहाइंड एंड टीच देम अ प्रॉपर लेसन। मतलब बच्चों अगर कोई इसके साथ बुरा व्यवहार करता था तो एक कार्ड पीछे छोड़ देता था और उसे सबक सिखाता था। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपको देखो क्या दिया हुआ है। सी में है आपको द ब्लैक ब्रदर्स। तो देखते हैं इनके बारे में क्या दिया है। देखो क्या है, आंसर क्या है, स्क्वाड्स एंड हैंस द टू ओल्डर ब्रदर्स वर बिग अगली एंड विकेड। मतलब बच्चों स्क्वाड्स और जो हैंस है, ये जो दो बड़े भाई थे ये बहुत मतलब ज़्यादा बड़े थे और ये बदसूरत और बुरे थे। दे किल्ड एवरीथिंग दैट वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम। मतलब बच्चों ये उन सभी चीज़ों को ख़त्म कर देते थे, मार देते थे जो इनके लिए फ़ायदा नहीं देती थी, इनको फ़ायदा नहीं देती थी।
दे नेवर गेव अ सिंगल पेनी टू द पुअर, मतलब बच्चों इन्होंने कभी भी गरीब को एक भी पैसा नहीं दिया। सो द पीपल कॉल्ड देम द ब्लैक ब्रदर्स, इन सब वजहों से लोग इन्हें ब्लैक ब्रदर बुलाते थे। ठीक है, डी क्या है देखो ग्लग। ग्लग के बारे में क्या है देखते हैं। ग्लग वॉज अ यंगेस्ट ऑफ द थ्री ब्रदर्स, मतलब जो ग्लग है वो जो तीनों से में से सबसे छोटा भाई था। ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज जस्ट अपोजिट ऑफ हिज ब्रदर्स, मतलब बच्चों ये 12 साल का ही था लेकिन ये अपने भाइयों का एकदम उल्टा था। ही वॉज काइंड टू एवरी लिविंग थिंग, मतलब बच्चों ये जो भी जीवित जंतु है उन सब से बहुत अच्छे से रहता था। ही डिड ऑल द मेंडिंग एंड हाउस वर्क, मतलब बच्चों वो घर के सारे कामकाज करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी आपको आगे क्या दिया हुआ है, लास्ट में देखो क्या है, द गोल्डन मग। गोल्डन मग देखते हैं इसके बारे में क्या है। द गोल्डन मग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बच्चों सुनहरा जो सुनहरा मग है, कप है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ग्लग्स अंकल हैड गिवन इट टू हिम व्हेन ग्लग वॉज बेबी, मतलब बच्चों जो ग्लग है उनके जो अंकल है उन्होंने दिया था ग्लग को ये जब वो छोटा बच्चा था। ग्लग यूज टू ड्रिंक बोथ मिल्क एंड वाटर फ्रॉम इट, मतलब बच्चों जो ग्लग है वो दोनों पानी और दूध इसमें पीता था। अ स्ट्रेंज बियर्ड फेस वॉज डेलिकेटली कर्व्ड ऑन द मग, मतलब बच्चों एक अजीब सा दाढ़ी वाला चेहरा उसके जो मग है, उसका जो कप है उस पर ऐसे गूंद कर बनाया हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड में देखो आपको क्या है। विच ऑफ द कैरेक्टर इन द स्टोरी डू यू लाइक द मोस्ट, इफ यू कुड मीट दैट कैरेक्टर इन पर्सन व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क, मतलब बच्चों कि कौन सा ऐसा किरदार है कहानी में जो अभी हम कहानी किए हैं उसमें से आपको ज़्यादा पसंद है कौन सा किरदार। अगर आप इनसे इस किरदार से असल ज़िंदगी में मिलते हो तो आप क्या सवाल पूछोगे, तो देखो आंसर क्या है। आई लाइक ग्लग द मोस्ट, मतलब बच्चों मुझे ग्लग बहुत ज़्यादा पसंद है। इफ़ आई कुड मीट हिम इन पर्सन आई वुड आस्क हिम व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, व्हाट डू यू विश फॉर योर सेल्फ, मतलब बच्चों अगर मैं ग्लग से असल ज़िंदगी में मिलूंगा तो मैं ये पूछूंगा उससे कि तुम्हारा जो ज़िंदगी में तुम्हारा एम क्या है, तुम चाहते क्या हो और तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। ठीक है, फोर्थ क्या है देखो। विच ऑफ द इवेंट्स इन द स्टोरी यू लाइक द मोस्ट, राइट अबाउट दैट इवेंट इन फ्यू लाइन्स, मतलब बच्चों कि आपको ये कहानी के अंदर कौन से जो इवेंट है, कौन सी जो घटना है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और उसके बारे में आप कुछ लिखो। आंसर क्या है देखो। आई लाइक द पार्ट वेयर द विकेट ब्रदर्स वर आर स्वेप्ट इन अ कॉर्नर विथ द रोलिंग पिन बाय द स्ट्रेंजर वॉज एक्चुअली द साउथ वेस्ट विंड एक्वायर, मतलब बच्चों कि मुझे इस कहानी का वो हिस्सा पसंद आया जहाँ पे जो दोनों बुरे भाई थे वो एक कोने में उनको बेलन के साथ फेंक दिया गया। किसने, जो अजीब सा इंसान था उसने ऐसा किया था जो असल में एक साउथ वेस्ट विंड एक्वायर था। ठीक है, आई इमेजिन द ह्यूज brothers trying to fight with the short stranger and getting defeated while doing so, this makes me happy, मतलब बच्चों मैं ये कल्पना कर रहा था कि वो जो बड़े भाई थे वो उस छोटे से अजीब आदमी से लड़ रहे थे पूरी अपनी ताकत से, लेकिन वो हार रहे थे बार बार, ये सोचकर मुझे खुशी हो रही थी क्योंकि वो लोग बुरे थे बच्चों, वो ग्लग के साथ भी बुरा करते थे और बाकी लोगों के साथ भी बुरा करते थे, इसलिए ये सोच के अच्छा लगता है कि उनके साथ भी किसी ने उनको सबक सिखाया वैसा ही किया। ठीक है, आगे देखते हैं आपको क्या है। फिफ्थ में देखो आपको क्या दिया हुआ है। फिफ्थ आपका फॉर्म अ ग्रुप एज अ ग्रुप एक्टिविटी, ड्रामेटाइज एनी वन इवेंट ऑफ द स्टोरी, रीड अलाउड इन योर ग्रुप द प्लेलेट कन्वर्जेशन यू हैव रिटन, मतलब बच्चों आपको देखो इसमें करना क्या है, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, इसमें आपको आपके क्लास को के दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाना है और उसमें आप जो कहानी है ये कहानी का कोई एक पार्ट लेके आपको एक्टिंग करनी है, नाटक करना है। ठीक है, सिक्स क्या है, रीड अलाउड एनी पैराग्राफ फ्रॉम द स्टोरी, इसमें क्या है आपको कोई भी स्टोरी का कहानी का जो हम पढ़े हैं चैप्टर उसका एक पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है। सेवन क्या देखो, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्लास बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स, मतलब बच्चों ये जो क्वेश्चन है इनको आप डिस्कस करो, चर्चा करो, ग्रुप बनाकर। पहला क्या देखो, एक है वॉज द साउथ वेस्ट विंड वॉज द काइंड पर्सन, मतलब बच्चों क्या ये जो साउथ वेस्ट विंड है ये बहुत अच्छा आदमी था। आंसर क्या है, साउथ वेस्ट विंड वॉज अ काइंड पर्सन टू दोज हु वर गुड टू हिम बट इफ समवन डिड नॉट ट्रीट हिम वेल ही वुड गेट एंग्री एंड पनिश हिम, मतलब बच्चों ये जो साउथ वेस्ट विंड है ये अच्छा इंसान था लेकिन उनके साथ जो उसके साथ अच्छे से रहते थे लेकिन जो उसके साथ बुरे से रहते थे वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था और वो गुस्सा होकर उन्हें सज़ा भी देता था। ठीक है, आगे देखो क्या है।
आगे आपको बी में है व्हाई डिड द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर टेल ग्लक अ सीक्रेट, मतलब बच्चों जो राजा है सुनहरी नदी का, उसने ग्लक को एक सीक्रेट क्यों बताया, ठीक है, एक राज क्यों बताया। आपका आंसर क्या है, किंग ऑफ द गोल्डन रिवर टोल्ड ग्लक अ सीक्रेट बिकॉज ग्लक हैड फ्रीड हिम फ्रॉम द मैजिक स्पेल। मतलब बच्चों कि देखो जो राजा था सुनहरी नदी का, उसने ग्लक को इसलिए राज बताया क्योंकि देखो ग्लक ने उसको एक श्राप से आप बोल सकते हो मुक्ति दिलाई थी, ठीक है। सी क्या है, देखो वाई डिड ग्लक डिसाइड टू गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, मतलब बच्चों ग्लक ने ये निश्चय क्यों किया कि वो पहाड़ के ऊंचाई पर जाएगा, ऊंचे पर पहाड़ के टॉप पर जाएगा, चोटी पर जाएगा। तो आंसर क्या है, देखो ग्लक डिसाइडेड टू गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन बिकॉज हिज ब्रदर हैड गॉन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड डिडंट कम बैक। मतलब बच्चों ग्लक ने इसलिए ये निश्चय किया कि वो पहाड़ के ऊपर जाएगा क्योंकि उसका भाई गया हुआ था पहाड़ के ऊपर और वो वापस नहीं आया था। आगे देखो आपको क्या है, आगे आपको सेवेंथ में है मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट स्टोरीज, मतलब बच्चों आपको अपनी पसंदीदा कहानियों की लिस्ट बनानी है। तो देखो मैंने आप कुछ लिखा है, अगर आपको कोई और कहानी पसंद है आप लिख सकते हो। देखो पहला क्या है, सिंदबाद द सेलर, पंचतंत्र स्टोरीज, अरेबियन नाइट्स, जंगल बुक्स। देखो ये सब अच्छी अच्छी कहानियों के कहानी के किताबों के नाम हैं। आप चाहो तो आप अपने मन के भी लिख सकते हो अगर आपको दूसरी कहानियाँ पसंद है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।